पिताश्री भी न जाने कहां कहां चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इसी का नाम परिश्रम है। यूं कमंडल फेंकने से कोई लाभ नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम तपस्या है। पिताश्री तपस्या करने गए हैं। हमारी तपस्या भी कठोर है। तो फिर चले तपस्या करने। हाले कमंडल। मेरा मतलब है चल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं। हाँ। आओ चलें। हाँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पिताश्री। ये पिताश्री नहीं है, पिताश्री के भी पिताश्री है। इस संपूर्ण जंगल के पिताश्री है। वनराज सिंह की दहाड़ है। तपस्या हमारे काल के मुख में नहीं है। पर पिताश्री को तो ढूंढना ही पड़ेगा। प्रहलाद को दैत्य शिक्षा दिलवानी ही पड़ेगी, नहीं तो परिश्रम पूरा नहीं होगा। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पिताश्री। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहाँ ले ढूंढा पिताश्री? कहाँ देखे? निर्बुद्धियों, मूर्खों, तुमने हमारी मंत्र सिद्धि की सारी साधना विफल कर दी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें यहां आने की? हम तुम्हारे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर स्मरण रखोगे। पिताश्री, यदि हम इस समय यहाँ पर नहीं आते तो भी आप हम पर क्रोधित अवश्य होते। क्यों? क्योंकि जिस प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व तो आपने हमें सौंपा है, उससे शिक्षित करना हमारे वश में नहीं है। वो तो स्वयं हमें पढ़ाता है। उसके हृदय में दैत्यों के प्रति तुल्य भी सम्मान नहीं है। वह तो विष्णु और विष्णु भक्ति के गुण गाता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें करता है जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है पिताश्री। दैत्य शत्रु नारद ने उसे भ्रमित कर दिया है। हमें ज्ञात हो गया है कि नारद ने ही कयादु को इंद्र के हाथों से बचाकर उसे अपने आश्रम में शरण दी थी। उसी ने विष्णु भक्ति का गुणगान करके गर्भस्थ बालक प्रहलाद को उस भक्ति से संस्कारित किया था। तो अब क्या होगा पिताश्री? इन अमंगलकारी संस्कारों से प्रहलाद को मुक्त कराने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। तो अब आप हमारे साथ आश्रम चलें? हाँ पिताश्री, आप हमारे साथ आश्रम चलिए। आपके चलने से ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। कैसे चलें? पर अब यहां रहकर भी क्या करेंगे? मंत्र सिद्धि की साधना विफल करके तुमने अनर्थ कर दिया। हमें आशंका है कि कहीं दैत्यों पर कोई विपत्ति ना पड़े। चलो शीघ्र अति शीघ्र चले पिताश्री। हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि। दुष्ट प्रहलाद, दैत्यों के कुल में जन्म लेकर तू देवताओं का गुणगान कर रहा है। दैत्य बालकों को भी उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें यहां दैत्य कुल की शिक्षा के लिए लाया गया है और तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। चल। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। चिरंजीव हो। दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है।
इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहें। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रु का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म तथा विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है। इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दें पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। आश्रम जला दिए। पीड़ित ऋषिगण त्राहि माम करे। भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त उनके पास अन्य उपाय नहीं था। भोलेनाथ, हिरण्यकश्यप के भयंकर राक्षस हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, वो हम पर भी प्रहार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम यज्ञ का शुभ कार्य करें। हमारी रक्षा करें देवेश्वर। राक्षस हमारे आश्रम उजाड़ रहे हैं प्रभु। निर्दोष महात्माओं के प्राण तक हरण कर रहे हैं ये राक्षस। प्रभु, रोकिए इस अनर्थ को। आप तो शरणागतों के उद्धारक और दुखियों के तारनहार हैं। यदि आपके भक्त जनों पर असुरों का अत्याचार होगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? असुरों द्वारा उत्पन्न इनके संकटों का अंत करें स्वामी। ऋषिगण, आप सभी की पीड़ा ने हमें पीड़ित किया है, किंतु दुविधा यह है कि जब तक आसुरी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, तब तक उसका अंत होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके अत्याचारों का अंत होगा। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने आश्रम जाएं और पूर्ववत धर्म ध्यान में मन लगाएं। भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की स्वामी, आपने ऋषिगण को कुछ उपाय करने का आश्वासन दिया है। वो उपाय क्या है स्वामी? देवी पार्वती, हम चाहते तो हैं कि कुछ उपाय करें। आपके चाहने से
हिरण्यकश्यप के राक्षस अत्याचार कैसे रोक देंगे? इसके लिए तो आपको कुछ करना ही होगा स्वामी। देवी, तुम हमारी अर्धांगिनी शिवा होने के साथ साथ शक्ति का अवतार भी हो। तुम्हारे इंगित मात्र से बड़ी और भयंकर से भयंकरतम दुष्ट शक्तियां नष्ट हुई और हो सकती हैं। फिर भी आश्चर्य है कि तुम हमारे उपाय के प्रति शंकित हो। नहीं स्वामी, आपके उपाय के प्रति शंकित होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी कि हिरण्यकश्यप की गति का अंत समय आ गया अथवा समय शेष है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट। मैं उपस्थित हूँ भोलेनाथ। मुझे कैसे स्मरण किया? क्या आज्ञा है मेरे लिए? शुक्राचार्य, तुम हमारे आराधक हो। ये सत्य तो सारा जग जानता है भोलेनाथ। तुमने आराधना करके हमसे मृत संजीवनी विद्या तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। ये भी सत्य है, किंतु खेदजनक और लज्जाजनक भी है। क्या इन शक्तियों, विद्याओं और सिद्धियों को तुमने इसीलिए प्राप्त किया है कि अपने दैत्य शिष्यों को शक्तिवान बनाकर उनसे निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करवा सको, उनके यज्ञ कार्यों में बाधा पहुंचा सको, उन्हें पीड़ित कर सको? नहीं महेश्वर, नहीं। ऐसा सब होने में मेरी सहमति अथवा समर्थन सर्वथा नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारा शिष्य हिरण्यकश्यप और अन्य असुर तुम्हारे प्रति सम्मान, आदर और गुरु भाव नहीं रखते। ऐसा भी नहीं है महेश्वर। तो फिर कैसा है? उनके कुकृत्यों और दुष्कर्मों में तुम्हारी सहमति भी नहीं है और वे तुम्हारा आदर भी करते हैं। तो फिर तुमने उन्हें रोका टोका क्यों नहीं? निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो हम ये क्यों ना मान ले कि तुम ही हिरण्यकश्यप और असुरों को ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हो? नहीं कैलाशपति, नहीं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि सत्य क्या है? केवल इतना ही महेश्वर कि मैंने दैत्यराज को दैत्य शत्रुओं से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दैत्य गुरु होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। ये तो बताएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दैत्य शत्रु किसे मानते हैं? दैत्य शत्रु तो वे तो देवी, इस समय दैत्य शत्रु की परिभाषा जानने से कोई लाभ नहीं। यदि हम दैत्यों को दुष्कर्मों से रोकते हैं तो हम भी दैत्य शत्रु की सीमा में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेश्वर? संपूर्ण दैत्य जाति तो आपकी उपासक है। वे आपसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं? आज वे हमारे उपासक हैं, किंतु समय के साथ सत्य बदल भी सकता है। नीति में मतभेद होने और उनकी दुष्वृत्ति का विरोध करने पर सत्य के बदलते समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। और यह भी तो हो सकता है कि दैत्यों के दबाव में आकर आपको उनका समर्थन और हमारा विरोध करने पर विवश होना पड़े और हम दैत्य शत्रु मान लिए जाएं, वैसा ही जैसा जलंधर के समय हुआ था। उत्तर नहीं दे पा रहे हो शुक्राचार्य, किंतु अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। आज्ञा करे महादेव। तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप को सावधान कर दे कि वो धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा देवादिदेव। परम योद्धा धुंधुबी निनाद की जय। दैत्य सेनापति
सेनापति परम योद्धा दुंदुभी निनाद की। आओ दुंदुभी निनाद, तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार हमारे पक्ष में है दैत्यराज। मैंने दैत्य शत्रु विष्णु भक्त ऋषि मुनियों को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। और जो बच गए वो प्राण बचाकर अज्ञातवास में जा चुके हैं। आपका विरोध करके विष्णु भक्ति करने का साहस अब कोई नहीं करेगा। पुत्र, दुंदुभी निनाद ने दैत्य जाति के लिए अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किए हैं। हाँ माता, और दुंदुभी निनाद ने हमारी विजय यात्रा में अपूर्व योगदान दिया है। सेनापति महापराक्रमी और परम योद्धा है, निस्संदेह। और तुम्हारे प्रति अत्यंत स्वामी भक्त भी। हम भी तो इनसे स्नेह करते हैं। स्नेह? क्या हम इनसे केवल स्नेह ही करते रहेंगे? पुरस्कार स्वरूप इन्हें कुछ देंगे नहीं? कहो माता, तुम जो कुछ भी चाहोगी हम दुंदुभी निनाद को वही देंगे। पुत्र, मैंने तुम्हारी बहन होलिका का विवाह इनसे करने का वचन दिया था। मेरा विचार है कि वो वचन पूर्ण करने का समय अब आ गया है। माता, तुमने वही कह दिया जो हम कहना चाहते थे। शूरवीर असुरगण, हम शीघ्र ही अपनी बहन होलिका का विवाह अपने दैत्य सेनापति दुंदुभी निनाद के साथ करेंगे और विवाह का समय है। दैत्यराज, दैत्यराज, ये ऋषि मुनि विष्णु भक्ति कर रहे थे और आपकी शक्ति को चुनौती दे रहे थे। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञादि भी कर रहे थे। हम तो इन्हें वही समाप्त कर देते दैत्यराज, किंतु दैत्य सेनापति की आज्ञा थी कि इन दुष्टों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। विष्णु की भक्ति क्या करेगा वो? रक्षा करेगा तुम्हारी? बोलो, तुम हमें सर्वशक्तिमान मानते हो जो तुम्हारी ना सुनते ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, अथवा उस विष्णु को जो हम दैत्यों का शत्रु है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी को सर्वशक्तिमान मानता है वो मिथ्यावादी है, कपटी है और अधर्मी है, पापी है। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण ले सकते हैं, किंतु हम असत्य नहीं कहेंगे। वही हमारे रक्षक है। देखता हूँ कब तक तुम्हारा वो सर्वशक्तिमान विष्णु यहाँ आकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। नहीं सेनापति, नहीं। इन निर्दोष विष्णु भक्तों को समाप्त करने से पहले तुम मुझे समाप्त कर दो। ओम हरि। दैत्य सेनापति दुंदुभी निनाद, सावधान! बंद कर दो इन निर्दोष धर्मात्माओं पर यह अत्याचार। यह शुभ आज्ञा है। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कल्याण होने का आशीर्वाद तो तब फलेगा गुरुवर जब हमारा कल्याण चाहने वालों का कल्याण होगा। सीधी भाषा बोलो दैत्यराज। गुरुवर, देवताओं ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिए हैं। विष्णु की सहायता से वे हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। विष्णु भक्ति व यज्ञ करके अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं। यदि समय रहते हमने इन दैत्य शत्रुओं को समाप्त नहीं किया तो वे निश्चित ही हमें समाप्त कर देंगे, और यदि हमने आपकी आज्ञा का पालन करके उन्हें समाप्त नहीं किया तो फिर दैत्यों का नाम लेने वाला कौन रहेगा गुरुवर? दैत्य गुरु, पुत्र हिरण्यकश्यप सत्य कह रहा है। हाँ गुरुवर, हम शांत होकर बैठे रहे तो हानि हमारी ही होगी। दैत्य वंश की रक्षा के लिए हमें दैत्य शत्रुओं का सामना तो अवश्य करना पड़ेगा गुरुवर। किंतु हम शिवागा के सम्मुख विवश हैं, और तुम जिस दैत्य वंश के विनाश की आशंका से रक्षा का उपाय सोच रहे हो, विनाश तो उसमें भी छिपा हुआ है। वो क्या गुरुवर? शिव ने स्पष्ट कह दिया है, यदि धर्मात्माओं पर दैत्यों के अत्याचार बंद नहीं हुए, दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है। दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है। पिताश्री, शिवजी महाराज ने स्पष्ट चुनौती दे दी है। उनकी आज्ञा है कि आप विष्णु भक्तों पर अत्याचार ना करें। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप हिंसा, मारकाट और अत्याचार का मार्ग त्याग कर धर्म, न्याय
वह भक्ति का मार्ग अपनाए। इसी में सबका कल्याण है। ओम हरि। इस दुष्ट बालक को पर्वत शिखा से नीचे फेंककर समाप्त कर दो। दया करें स्वामी, दया करें। प्रहलाद आपका पुत्र है, ये बालक है, इस पर इतना क्रोध न करें स्वामी। दैत्यराज, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद की बातों से भ्रमित न हो और विष्णु भक्तों को समाप्त करने के अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। पुत्र के मोह में पड़कर तुम दया की बात कर रही हो कयाधु। इतना भी नहीं जानती कि विष्णु भक्ति के कारण ये हमारा विरोधी बन गया है, और यदि यह जीवित रहा तो विष्णु भक्तों को प्रोत्साहित करेगा। और तुम भी सुन लो, यदि तुमने इसे बचाने का प्रयत्न किया तो तुम भी हमारे क्रोध का भाजन बन जाओगी। दलनायक, ले जाओ इस दुष्ट बालक को, और यदि कोई विष्णु भक्त इस कार्य में बालक बनने की चेष्टा करे तो उसे तत्काल समाप्त कर दो, और इन विष्णु भक्तों को भी समाप्त कर दो। ले जाओ, ले चलो इन दुष्ट पापियों को। चलो चलो युवराज, जाओ। ऐसा अनर्थ न करे स्वामी, प्रहलाद हमारा पुत्र है, प्रिय पुत्र, इस पे दया करें। आप प्रहलाद के पिता हैं, क्या पिता भी कभी अपने पुत्र को ऐसा दंड देते हैं? मेरा प्रहलाद। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन बोल बोल। राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दलनायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि, तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं? उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि। अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सब को देखकर विचलित हुआ जा रहा हूं राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे। राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं। उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट न करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद। अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे। अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि ओम हरि? हाँ। ना,
आप भी ना बोले? क्या ना बोले? यही ओम हरि 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 ओम हरि। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो। उठाकर फेंक दो इसे नीचे। ओम हरि 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 सुंदर बालक है स्वामी। ये हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लूं। रक्षक होता है और आप अपने पुत्र के प्राण भक्षण बन बैठे। ये भी भूल गए कि वो आपका वंशधर है और सदा ही आपके कल्याण की बात सोचता रहा है। मैं कहती हूँ स्वामी, अब भी समय है, अपने पुत्र पर दया करें, कृपा करें नाथ, उसे मृत्यु के मुख में ना ढकेले। बंद करो ये विलाप कयाधु। पुत्र के मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इतना भी नहीं समझती कि वो पुत्र होते हुए भी हमारा विरोधी है। नहीं। विष्णु भक्ति का प्रचार करके वो दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। दैत्य साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति यदि विचार करें तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज सेनापति दुंदुभि निनाद विष्णु से परास्त हो गए हैं। किंतु वो अब है कहां? वे इसी ओर आ रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय हो। वो तो है। क्या समाचार है ये बताओ। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने राजकुमार प्रहलाद को खाड़ी में फेंक कर समाप्त कर दिया है। दल नायक, इस समाचार से हमारे मन को प्रसन्नता हुई है, हमारे मन को शांति मिली है। वो दुष्ट दैत्य धर्म विरोधी राजद्रोही विष्णु भक्त समाप्त हो गया। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा प्रहलाद, मेरा पुत्र, तेरे बिना तेरी माता कैसे जीवित रह सकती है पुत्र? माता, ये क्या कर रही हो माता? प्रहलाद, मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। तू जीवित कैसे बच गया दुष्ट? तू अपने पिता का शत्रु है। नहीं पिताश्री, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ और मेरी आपसे एक विनती है कि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु ना समझे। ओम हरि। वो सबके हितैषी और परम दयालु हैं। उनकी कृपा से मैं मृत्यु के मुख से निकल आया हूँ। मृत्यु के मुख से निकल आया तू? चुप कर प्रहलाद, अपने मुख से दैत्य शत्रु विष्णु की प्रशंसा बार बार मत कर। इस बार तू दल नायक के कारण जीवित बच गया है, पर मैं भी देखता हूँ कि तेरा विष्णु तुझे कब तक बचाता है। दैत्यराज की जय हो। चिंता मत करो दुंदुभि निनाद,
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सर्वप्रथम इस अधम बालक को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर सलासला के लिए समाप्त कर दो। हम इसे एक पल भी जीवित नहीं देखना चाहते। ले जाओ इसे। तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकते। हट जाओ कयाधूर। प्रहलाद, मेरा पुत्र। देवादिदेव महादेव भगवान शिव और महादेवी पार्वती को प्रणाम। पधारिए श्री हरि विष्णु। आपका स्वागत है। भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सत्य तो यही है श्री हरि कि हम आप ही का स्मरण कर रहे थे। मेरा स्मरण? कारण वही जो आपको लेकर यहाँ आया है। दैत्य शक्ति के उत्थान और दिव्य शक्ति की क्षीणता को हम विवश होकर तो नहीं देख सकते हैं। इसी कारण हमारी भेंट होना आवश्यक था। हमारी प्रेरणा से शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को आदेश दिया था कि वह धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, किंतु न केवल उसने उस आदेश की अवहेलना की है, बल्कि अत्याचारों को और अधिक क्रूर बना दिया है। हमने यथासंभव उन सभी अत्याचारों का प्रतिकार किया, परंतु अब तो हिरण्यकश्यप सारी सीमाएं लांघ गया है। महेश्वर, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार उसका अंत करने के लिए हमें जो रूप धारण करना होगा वो अत्यंत उग्र और भयानक होगा। एक बार वो रूप धारण करने के पश्चात उसे शांत कर पाना असंभव हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं श्री हरि। आपके उस उग्र रूप को शांत करने का उपाय हम अवश्य करेंगे। विष्णु और रुद्र के उग्र तथा विचित्र रूप का मिलन सृष्टि के लिए आश्चर्यपूर्ण और कल्याणकारी होगा। हमने जगत के कल्याण के लिए कई रूप धारण किए हैं और करते रहेंगे। प्रभु, क्या आप एक नवीन अवतार धारण करेंगे? विष्णु की अवतार लीला के लिए इस बार हमारा सहयोग अति आवश्यक हो गया है देवी। अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। स्वामी, दया करो स्वामी, दया करो। क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को। दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा! तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्त से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल की कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में। फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ।
उठो माता, उठो माता, मेरी ओर देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा, करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता अदिति ही जानती है। किंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें ये कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ,
होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बार बार जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं, मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है, तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र।
कभी जान सका ना है जिसका मन काला, मारने वाले से होता है बड़ा बचाने वाला। मर के अमर है जिनके हर एक श्वास में हरि का वास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। बंद करो हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ कयाधु कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनी नाथ, चिता में आग लगा दो।
आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। जिस प्रहलाद को जलाने का आयोजन था वो फूलों पर बैठा मिला, और जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था वो होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। श्री हरि, आप ही की लीला के कारण भक्त प्रहलाद अग्नि से कुंदन की भांति निकल आए। नारद, लीला तो तुम्हारी भी कम विचित्र नहीं है। हमारे समक्ष हमारे भक्त प्रहलाद की भक्ति का गुणगान कर रहे हो, और वहां होलिका की स्मृति में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार घोषित कराए। प्रभु, तो क्या आप मेरी इस घोषणा से सहमत नहीं हैं? असहमत होकर हम इस सत्य को कैसे नकार दें? कैसा सत्य प्रभु? यही कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन दुष्ट शक्तियों का नाश व भक्ति की विजय का दिन माना व मनाया जाएगा। युगों युगों तक ये परंपरा चलती रहेगी। शुभ संकेत दिया प्रभु आपने, किंतु आप अब मुझे ये बताएं, भविष्य में क्या होगा? क्या होलिका दहन के पश्चात उसका भाई हिरण्यकश्यप सब कुछ मौन रहकर सहन कर पाएगा? बहुत चतुर हो नारद, हम पर भी अपनी लीला चलाए बिना नहीं चूकते। भविष्य जानने के लिए अतीत का पल्लू पकड़ लेते हो। अत्यधिक चतुर हो तुम। अब प्रभु, आपका भक्त चतुर नहीं तो क्या बुद्धू होगा? नारायण नारायण। हाँ तो प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हिरण्यकश्यप क्या मौन रहकर सब कुछ सहन कर लेगा? कदापि नहीं। वो अपनी दैत्य दुष्वृत्ति के वशीभूत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाएगा, अर्थात चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उस सीमा रेखा पर जहां पहुंचकर सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा अनुमान सही है नारद। अब वो समय समीप आ गया है जब शिव आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए हमें वो विशेष कार्य करना ही होगा जिसके लिए हमें निर्धारित किया गया है। ये विशेष और निर्धारित कार्य क्या है प्रभु? इस विषय में आपने कुछ स्पष्ट नहीं किया। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। अब तक आप कहां थी माता? प्रभु का संग छोड़कर आप कहां चली जाती हैं? मैं क्या करूं नारद, तुम्हारे प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं इनके मुखमंडल के दर्शन करते हुए कब तक यहाँ बैठी रहूं? तो क्या माता, आप भ्रमण करने चली गई थी? तुम ही अनुमान लगा लो कि मैं कहां गई थी। सही अनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इतना जानना है नारद कि इनकी केवल दो ही सखियां हैं, देवी सरस्वती और देवी पार्वती। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि ये ब्रह्मलोक गई थीं अथवा कैलाश पर। इतना तो मैं विश्वास पूर्वक बता सकता हूं प्रभु कि माता ब्रह्मलोक कदापि नहीं गई थी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सत्य है नारद, क्योंकि ब्रह्मलोक के गंभीर वातावरण में किसी से चर्चा करना तो असंभव ही है। इसीलिए मैं अपनी सखी पार्वती से भोलेनाथ के विषय में पूछने गई थी। भगवान भोलेनाथ के विषय में? वे तो सदा जगत की चिंता करते हुए समाधि में लीन रहते हैं। उनके विषय में क्या पूछना है? नारद, हमारे स्वामी उनकी लीलाओं के विषय में स्वयं तो हमें कभी कुछ बताते नहीं, पर भोलेनाथ इनकी लीलाओं के विषय में इनसे अधिक जानते भी हैं और अधिक बताते भी हैं। इसलिए मैं अपनी सखी पार्वती से पूछने गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो फिर क्या बताया माता पार्वती ने? उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं चकित रह गई। तो फिर मुझे भी चकित कर दो वो सब सुनाकर। उन्होंने बताया कि इस बार भगवान विष्णु भीषण और विकराल रूप धारण करेंगे, जिससे सारे जगत में भय व्याप्त हो जाएगा। श्री हरि, क्या ये सत्य है?
सुनते रहो और देखते रहो, हमसे कुछ न पूछो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाप्रतापी हिरण्यकश्यप की जय, महाबली हिरण्यकश्यप की जय। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। क्या बात है माता, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्रोध में क्यों नहीं हो? लाज नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसा प्रश्न करते हुए कि मैं क्रोध में क्यों हूँ? लाज नहीं आती तुम्हें अपनी ये जय जयकार सुनकर? कैसी जयकार? हाँ? क्या विजय प्राप्त की है तुमने? अरे तुम तो पराजित हुए हो अपने विद्रोही पुत्र प्रहलाद से। उसी के कारण तुमने अपनी बहन होलिका को भी खो दिया, और इतने पर भी तुम्हें तनिक भी शोक अथवा क्रोध नहीं है। उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्रोध में क्यों हूँ। धिक्कार है ऐसी जय जयकार पर तुम्हें। हाँ। शांत हो जाए माता। कैसे हो जाऊं शांत? शांति क्या तुम्हारी दासी है जिसे मेरे सर पर बैठा दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? तो फिर आपके मन को शांत करने के लिए मैं क्या साधन करूं माता? जब तक तुम उस दुष्ट प्रहलाद और उसके भगवान विष्णु को दंडित नहीं करोगे, तब तक मेरे इस जलते हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। होलिका के दहन ने मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी है दैत्यराज। मैं प्रहलाद से न सही, किंतु उसके आराध्य विष्णु से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। है कहां वो दुष्ट अधम बालक प्रहलाद? हम उसे अभी इसी समय दंडित करेंगे। सैनिकों, गुप्तचरों, जाओ और जहां कहीं भी हो प्रहलाद को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। पुत्र प्रहलाद, माता, कितना शांत और दिव्य वातावरण है इस आश्रम का। पर माता, बताओ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? बताओ ना माता, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? अब क्या बताऊं पुत्र, यहाँ आने और लाने का सत्य अत्यंत कटु है। देव ऋषि तो कहा करते हैं ना, सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए कटु सत्य मन, बुद्धि और आत्मा को बलवान बनाता है। कहो ना माता, क्या है वो सत्य? ये तो तू जानता ही है पुत्र कि स्वयं तेरे पिता तेरे प्राणों के शत्रु बन बैठे हैं। वो बार बार तुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं। ये देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। इसीलिए मैंने तुझे उस भयावह आशंकित वातावरण और परिस्थिति से हटाकर यहाँ ले आना उचित समझा पुत्र। माता, धन तो माता पिता का धन होता है और उनके दिए हुए इस धन पर उनका पूरा अधिकार है। यदि पिताश्री इसे समाप्त कर देना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है। चुप कर प्रहलाद, चुप कर। पिता की इच्छा होगी तो वे पुत्र को समाप्त कर देंगे, और माँ की इच्छा का क्या होगा? इस जगत में आज तक किसी भी माँ ने अपने ही पुत्र को समाप्त करने की इच्छा की है क्या? ऐसे कैसे मैं तुझे अपने पिता की इच्छा पर समाप्त होने दे सकती हूँ प्रहलाद? अरे मैं माँ हूँ, तेरी माँ। मैं तुझे इस दिशा की ओर देखने भी नहीं दूंगी जहाँ मृत्यु का दुर्गंधपूर्ण काला धुआं उठता दिखाई देता हो। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ ले आई हूँ पुत्र। पर माता, उनसे छिपकर कायरों की भांति यहाँ रहना मुझे स्वीकार नहीं है। आओ चले माता। होगा तो वही जो भगवान विष्णु की इच्छा होगी, और नारायण की इच्छा तो उनके भक्तों के लिए सदा शुभ ही होती है। चलो माता। नारायण नारायण। भक्त प्रहलाद, जब से मैंने तुम्हारे भक्ति के चमत्कारों की कीर्ति कथाएं सुनी है, तब से मैं तुमसे मिलने नहीं तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर था। प्रहलाद के दर्शन, अपने शिष्य के दर्शन। देवर्षि, प्रहलाद तो आपका शिष्य है, दर्शनाभिलाषी तो इसे होना चाहिए। सत्य तो ये है कि यदि आपका सहयोग न होता तो इसका जन्म ही संभव न होता। ये तो जन्म से ही आपका ऋणी है। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव, आयुष्मान भव, आनंद भव। देवर्षि, कल्याण
और आनंद तो आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही हुआ है। मैं माता द्वारा आपकी कृपा के विषय में भी सब कुछ सुन चुका हूँ। आप श्री नारायण के परम भक्त। बस प्रहलाद बस। मैं श्री नारायण का भक्त अवश्य हूँ, किंतु भक्ति की दृढ़ता में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मुझे तुमसे शिक्षा लेनी। क्षमा करें देव ऋषि, क्या आप अपने शिष्य की परीक्षा लेने आए हैं? कठोर परीक्षा? नहीं प्रहलाद, मैं तो तुम्हें ढूंढता हुआ ये संदेश देने आया था कि तुम्हारे पिता शत्रु भाव के वशीभूत होकर वो तुम पर चाहे जितने अत्याचार करे, किंतु तुम विचलित न होना, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा है। इसलिए अत्यंत भीषण और भयंकर विपत्तियां आने पर भी तुम्हारा किंचित भी अहित नहीं होगा। यही विश्वास हृदय में बनाए रखना। ये देखो राजकुमार प्रहलाद और दैत्य महारानी। पकड़ के ले चलो इन्हें। सावधान, शांत हो जाओ सैनिकों। राजकुमार कहते हो तुम इन्हें, है भी तुम्हारे राजकुमार। राजा की आज्ञा लेकर साथ आए हो, तो क्या राजकुमार के प्रति सम्मान की भावना राजमहल में छोड़कर आए हो? यदि आप राजकुमार को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, किंतु सम्मान के साथ। नहीं, मैं प्रहलाद को नहीं जाने दूंगी। अभी अभी देव ऋषि ने क्या कहा माता? तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा माता। ये तेरा सोचना है पुत्र, क्योंकि तेरे साथ तेरे भगवान विष्णु हैं। तो मेरा सोचना कुछ और है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पुत्र प्रहलाद की चिंता और उसका मोह है। माता, जब तुम मानती हो कि मेरे साथ भगवान विष्णु हैं और यह भी कहती हो कि तुम और तुम्हारी ममता मेरे साथ हैं, जब मेरे साथ भगवान विष्णु और तुम दोनों हो, तो क्या तुम्हारे साथ भी भगवान नहीं हुए? देखा देवर्षि आपने, इस बालक का बुद्धि कौशल कितना चतुर है आपका शिष्य। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ दैत्य रानी, कि कितना निर्भय और होनहार है आपका पुत्र। आप निश्चिंत रहें और उसे जाने दें। मुझे खोजने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा सैनिकों। अब मुझे साथ ले जाकर अपना कष्ट दूर कर लो। ओम हरि 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 महल में और उसके आसपास चारों ओर ढूंढा, किंतु राजकुमार प्रहलाद कहीं नहीं मिले। यही समाचार देने आए हो हमें? दुखद समाचार सुनाने से पहले हमारी जय जयकार करते हो क्यों? किस लिए? जिससे हम तुम्हारी जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाए और फिर तुम्हारी असफलता का समाचार सुनकर अप्रसन्न हो जाए। दैत्यराज, हमने दूर दूर प्रहलाद की खोज में अपने विशेष सैनिक भेजे हैं। वे माता और पुत्र दोनों को अवश्य ही खोज निकालेंगे। हमें खोजने के लिए अब कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिताश्री, पुत्र मोह के कारण माता मुझे दूर ले गई थी, किंतु अब मैं श्री हरि विष्णु के विश्वास के कारण लौट आया हूँ। आपको मेरे कारण प्रतीक्षा और खोज करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट बालक, इतनी छोटी सी आयु में तू ज्ञानियों की भाषा बोलता है, हमसे क्षमा मांगने का नाटक करता है। उससे हमें आश्चर्य कम और क्रोध अधिक आता है। ये सब हुआ कैसे? इतनी छोटी सी आयु में तेरी जीवा इतनी लंबी कैसे हो गई? जो कुछ होता है ओमरी की कृपा से ही होता है पिताश्री। फिर आया तेरी वाणी में तेरे प्रभु का नाम। अरे दुष्ट, कुल कलंक, जिस हिरण्यकश्यप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, उसके सामने खड़ा होकर तू हमारे शत्रु विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे कर लेता है? सब ओमरी की कृपा है पिताश्री। पितृद्रोही! हमारी उपस्थिति में बार बार तू हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। हमारी अवहेलना कर तू हमारे शत्रु का गुणगान किसके बल और साहस पर कर रहा है? दुष्ट! श्री हरि विष्णु के बल और विश्वास पर। और मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा
रहा हूँ और कर भी नहीं सकता। मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे आपसे पिता का स्नेह प्राप्त हो अथवा ना हो, मुझसे आपको पुत्र का आदर और सम्मान प्राप्त अवश्य होगा और सदा होता रहेगा। और पिताश्री, मैं सम्मान और आदर सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह धारणा है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और तीनों लोग आपके भय से कांपते हैं, आप इस धारणा और भ्रम से मुक्त हो जाएं। इसी में सारी दैत्य जाति का हित होगा। इस जगत में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ केवल श्रीहरि विष्णु हैं। छोटे बड़े सभी चराचर जीव उन्हीं के अधीन हैं। प्रहलाद, तू अपनी इस वाचालता का परिणाम जानता है? पिताश्री, परिणाम बुरा होता है, बुरी वाणी, विचार और कर्म का। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा है। सत्य को कहने से रोकना अवश्य बुराई होती है। परम सत्ता की श्रेष्ठता को न स्वीकार करना भी बुराई होती है। जगत की रीति तो ये कहती है कि पिता को अपने पुत्र को बुरा करने से रोकना चाहिए, किंतु कभी कभी स्थितियां बदलती भी हैं पिताश्री। इसीलिए मैं ये कहने पर बाध्य हूँ कि आप अपना आसुरी भाव त्याग कर सत्य को स्वीकार करें। और सत्य ये है कि श्रीहरि विष्णु की इच्छा के बिना न आप बोल सकते हैं और न मैं सुन सकता हूँ, और ना मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। इसीलिए इस सत्य को मान लेने में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि श्रीहरि विष्णु ही परम परमेश्वर, सृष्टि के नियंता और पालक हैं। ओम हरि। ओम हरि। चित्कार दुर्बल मन का परिचय देती है पिताश्री। यदि आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी हैं, उनका विरोध करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर चित्कार करके आपको क्या लाभ होगा? मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप अभिमान त्याग कर उन्हें जगत का स्वामी स्वीकार करें पिताश्री। तो क्या तेरा विष्णु जगत के कण कण में समाया हुआ है? हाँ पिताश्री। तो वो मुझसे भयभीत क्यों है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? उनको देखने से पूर्व उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उनका बनना पड़ता है, और फिर उन्हें बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं। तो बुलाओ उसे, आने दे उसे दौड़ते हुए। मैं भी तो देखूं कि उसका रूप कैसा है, कितनी शक्ति है उसमें। विश्वास है तो बुला, बुला, बुला। है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं, सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान मैं जिनकी। अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि
में कितनी शक्ति है, मूर्ख को समझाओ। जगत पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ, किसमें कितना बल है उनको हो जाए आभार। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। प्रहलाद, किसे प्रणाम कर रहा है? कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, अभी अभी मैंने इस खंबे में श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ भी देखो सर्वत्र हैं। आप इस खंबे में देखना चाहें तो वे वहाँ भी दिखाई देंगे। यदि तेरा भगवान इस खंबे में छिपा हुआ है तो मैं उसे अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। प्रहलाद, बुला अपने भगवान को। अब मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को यहीं समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ कि अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। भगवान जो न मानव है न पशु, ये तुच्छ जीव तेरा भगवान है। बहरूपिये, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
कश्यप, ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान दिया था, उसे स्मरण कर और देख वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। इस समय ना दिन है और ना रात, ना तू घर में है ना बाहर, ना तू आकाश में है ना पृथ्वी पर। तुझे मारने वाला ना मानव है और ना दानव, ना पशु है ना पक्षी। अरे मूर्ख, मृत्यु तो वरदान के अगल बगल से, नीचे ऊपर से अपना मार्ग बना ही लेती है। हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, अपनी लीला को समेट लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आपने नरसिंह अवतार लेकर मेरे वरदान को यथार्थ कर दिया, अपने भक्त की रक्षा की। अब शांत होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। हाँ प्रभु, हिरण्यकश्यप की भयंकरता को समाप्त करने के लिए आपने उससे भी अधिक भयंकर रूप धारण किया। आपकी लीला सफल हुई प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु, हमारी विनती सुने और अपने स्वरूप में आए। सभी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति और सत्य को भली भांत समझ ले कि नरसिंह अवतार का प्रयोजन प्रहलाद के हित के लिए ही हुआ है। प्रहलाद और नरसिंह का संबंध भक्त और भगवान का अटूट और प्रगाढ़ संबंध है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों के वश में होते हैं। इसलिए हे भक्त प्रहलाद, तुम भी यह सत्य जानो कि तुम्हारे निमित्त ही भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ है। प्रहलाद, आगे बढ़ो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। ओम हरि, हे जगत के पालनहार, इस अबोध बालक का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्रहलाद को इस राज्य का राजा घोषित करना वह भी शेष नहीं रहेगा। हमारे लक्ष्य की भांति अवश्य पूर्ण होगा। आप सबके लक्ष्य तो पूर्ण हो गए, अब कृपा कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या अभिलाषा है प्रहलाद? भगवान, आपका दिव्य विराट रूप देखने की इच्छा है। भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की नरसिंह अवतार भक्तवत्सल भगवान ही था। दीप्ति, अब इस रुदन से क्या लाभ होगा? मैंने तो तुम्हें और पुत्रों को समझाया था कि अनुचित महत्वाकांक्षाएं प्राणी को मृत्यु और पश्चाताप के समीप ले जाती हैं। किंतु मेरी बात पर न तुमने कभी ध्यान दिया न पुत्रों ने। परिणाम सम्मुख है। उन दोनों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करके तथा निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके अपने अपकर्मों का प्राणांतक दंड पाया है। ये दंड भी इतना दारुण और पीड़ाकारक नहीं है, कारण कि भगवान विष्णु के हाथों मरकर उन्हें सद्गति प्राप्त हुई है। विष्णु विष्णु नाम न लो उस विष्णु का। वही तो हमारी दैत्य जाति का प्रबल शत्रु। उसी ने मेरे पुत्रों के प्राण हरे हैं। हरि अथवा हर जब प्राण हरते हैं तो आत्मा का कल्याण ही होता है दीदी। मेरे पुत्रों के हत्यारे का नाम न लो बार बार, मेरा हृदय फटने लगता है। चिंता न करें माता, अभी दुंदुभी निनाद जीवित है। आप व्यथित ना हो। मैं विष्णु और उसके आराधक देवताओं से दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। अवश्य लूंगा उनकी मृत्यु का प्रतिशोध। मैं तपस्या करके ऐसी स्थिति प्राप्त करूंगा जिसे आज तक किसी ने प्राप्त न की होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे, उस दिन मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी। सावधान दुंदुभी, यदि तुमने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया, जैसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने किया था, तो तुम भी उन्हीं की भांति नष्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम माता। विजयी भव। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय जय दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो। देवराज इंद्र की देवराज इंद्र की देवराज इंद्र की देवराज इंद्र की। देवराज, आपको पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कराने का श्रेय भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार को है। अतः आपको उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ स्वामी, गुरु बृहस्पति सत्य ही कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं देवराज कि भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से ही हमें पुनः स्थान प्राप्त हुआ है। उनका आभार मानना हमारा कर्तव्य है देवराज। हम आपके विचार से सहमत हैं पवन देव। हमें उनका आभार मानना ही चाहिए। नारायण नारायण। आभार अवश्य व्यक्त करें देवराज, अवश्य व्यक्त करें, परंतु उसके पश्चात सावधान भी रहे। सावधान रहे? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप कहना क्या चाहते हैं? हिरण्यकश्यप तो अब मारा जा चुका है। मारा अवश्य गया है देवराज, किंतु उसका प्रतिरूप सेनापति दुंदुभी निनाद
वो तो जीवित है, उसका मारा जाना विशेष है। अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वो घोर तपस्या कर रहा है। वो देवताओं को शांति से बैठने नहीं देगा। देवर्षि, अब आप ही बताएं, हमारे लिए क्या उचित है और हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? देवराज, सबके दुख हरता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। नारायण नारायण। अब हमें दुंदुभी निनाद की तपस्या भंग करनी ही होगी। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो, जय हो। तुम्हारी सुषुप्त दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी है। रूप परिवर्तनीय सिद्धि तुम प्राप्त कर चुके हो। दैत्य शत्रु देवताओं, अब मैं तुमसे और तुम्हारे आराध्य विष्णु से एक एक करके प्रतिशोध लूंगा। तुम किसी भ्रम में ना रहना दुंदुभी निनाद। हम तुम्हारी कामना पूर्ण ही नहीं होने देंगे और हमसे प्रतिशोध लेने की तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगी। मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी दैत्य शक्ति की सिद्धियां। क्या हुआ दुंदुभी? वही हुआ माता जो सदैव होता आया है। ये देवता मेरी तपस्या भंग करने आए थे, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मुझे वंचर और जलचर बन जाने की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। भाग गए ये बलहीन, ये सिद्धिहीन, ये शक्तिहीन। तो ये देवता तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे। हाँ। दुंदुभी, तुम इन देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कोई नया उपाय अपनाओ। हाँ, तुम बाघ और मगर बनकर उन ब्राह्मणों का भक्षण करो जो इन देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो विष्णु, शिव और देवताओं को अपना यज्ञ भाग ही नहीं मिलेगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे। इन देवताओं से प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हाँ माता, आपका सुझाव उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रणाम। ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा। चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। स्वामी, आपके भक्तों पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान, अपने भक्तों का संकट दूर करें परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। माता, इन ब्राह्मणों का संकट अति पीड़ाकारी है। परंतु इनका संकट है क्या? हिरण्यकश्यप का सेनापति दुंदुभी निनाद अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाघ बनकर इन निर्दोष और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का वध करने का प्रयास कर रहा है। माता, आप इनकी सहायता करें। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा उसे? दीति के उकसाने पर वो ऐसा कर रहा है। दीति के अनुसार ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवगण से प्रतिशोध लिया जा सकता है। उस दुष्ट का अंत अब निकट आ गया है। निर्दोष भक्तों को पीड़ित करके वो स्वयं कब तक जीवित रह सकेगा? ओम आदित्याय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा,
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुष्ट का अंत हम अभी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेश्वर, आपने इस दुष्ट का संहार करके देवगण एवं ब्राह्मणगण दोनों का उद्धार किया है। दुष्टों का संहार करना हमारा कर्तव्य है, वही हमने किया है। इसीलिए प्रभु, आज से आप व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की, व्याघ्रेश्वर महादेव की, व्याघ्रेश्वर महादेव की। व्याघ्रेश्वर महादेव भोलेनाथ के विभिन्न रूपों का समय समय पर प्रकटीकरण होता रहा है। करुणेश्वर, देवेश्वर, महेश्वर, भोलेश्वर आदि उनके ऐसे ही रूप हैं जिनको भक्तगण पुकारते हैं, और भगवान शिव अपने आशीर्वाद और कृपा से श्रद्धालु भक्तगण का